तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि असुरा ने अपने पाल से इस आदमी को दबोच लिया था, जिस पर ये आदमी बहुत ही शौक होते हुए किया था कि अरे नहीं मैं गलत था, ये सिर्फ स्काई लेवल की टेक्निक नहीं है। तब असुरा इसके पास आते हुए किया था कि बताओ कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या था, तुम इतनी रात इस अजीब से कॉफिन के साथ यहाँ पर क्यों आए हो, और सबसे बड़ी बात इस कॉफिन में है क्या। जिस पर ओल्ड मैन किया था मिस्टीरियस बादशाह, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे मिशन को रोक सकते हो। और इतना कहती ओल्ड मैन कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए अपनी पावर्स इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि इन पावर्स को रिलीज करने पे यहाँ असुरा का पाल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी एल्डर हंसते हुए कहता है मेरा और इतना ज्यादा पॉइजनस है कि इससे 43 सेट में मौजूद सारे ही लोग मर सकते हैं। अब अगर तुमने मुझे छोड़ के इस ऑरा को डिस्ट्रॉय करने पे ध्यान नहीं दिया तो फिर इस सेट में मौजूद जितने भी लोग मरेंगे उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। जिस पर अविदा सुनते असुरा कहता है कि ये सच बोल रहा है। और कि असुरा अपनी पावर्स यहाँ चारों ओर 43 सेट में फैलाने लगता है, जो इस एल्डर के पॉइजन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब मौका देखिए एल्डर यहाँ से भागते हुए किया था चलो मिशन 2 कंप्लीट हुआ, अब यहाँ रह गए इसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। जिस पर असुरा नीचे से देखते हुए किया था कि वाव इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, वरना मेरे सामने से भाग पाना ये सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन आखिर एक बार से मिशन को पूरा करने यहाँ आया था। तब पूरे 43 सेट में खलबली मच जाती है और यहाँ के डिसाइबल आसमान की ओर देखते हुए किया था कि देखो कोई 43 सेट से भाग रहा है। जिस पर जोरा कॉफिन की ओर ध्यान से देखते हुए किया था कि आखिर ये कॉफिन है क्या, और इसके अंदर क्या कोई बॉडी होगी या फिर कोई और चीज। वेल अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना इस सेट के लोग मुझे देख लेंगे। तभी ना कि अजूरा अपने पावर से यूज करते हुए यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और कुछ सेकंड बाद ही ये कॉफिन अपने आप ही खुलता है, जिसमें से एक ब्लैक कलर का बर्ड निकलते हुए किया था कि मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ, मुझे जल्दी से मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। तभी तक ये पंछी यहाँ से उड़ जाता है, जिस पर इस बर्ड के उड़ते ये कॉफिन अपने आप ही वापस बंद हो जाता है। तब पूरे 43 सेट के लोग इसी प्लेस में आने लगते हैं, जिस पर डीन भी अब यहाँ पे आते हैं क्या रहे क्या कोई नहीं, लेकिन मैंने तो अभी अपने कानों से यहाँ पे फाइटिंग करने की आवाज सुनी थी। तभी तक कहते डीन की नजर अब इस कॉफिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते डीन कहते कौन लाए ये कॉफिन, जल्दी से पता करो और ये भी पता करो कि आखिर इसके अंदर है क्या। तब इधर अब जूरा अपने कमरे की ओर जाते हुए क्या है कि आखिर रेडियो सेट वाले कर क्या रहे हैं। पहले तो वो लोग सिर्फ आधे भेजते थे लेकिन अब तो कॉफिन भी भेजने लग गए, आखिर चक्कर क्या है, क्या इस कॉफिन में उनके महारानी से रिलेटेड कोई चीज होगी। वेल सो भी मैंने रूमर से सुना है कि उनकी महारानी बहुत ही ज्यादा सुंदर या फिर बहुत ही ज्यादा अगली थी, जिस वही पे मौजूद ये वर्ड किया था बिल्कुल डीमन क्वीन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उनके जैसा दूसरा और कोई भी नहीं, मतलब कह सकते इस पूरे अर्थ में वैसी सुंदरी और कोई भी नहीं है। तब ये सुनिए अशुरा किया था क्या वाकई उनकी जैसी सुंदरी और इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं। और फिर अशुरा बहुत ही शौक होते हुए किया था कि वेट मिनट ये बोलने वाला बर्ड कहाँ से आया, और आया तो आया लेकिन मैं इसी और फील क्यों नहीं कर पाया। तभी बर्ड किया था कि देखा अभी मुझे नहीं पहचान पाए, जिस वजह था कि ये बर्ड उड़ते हुए अशुरा के पास आके कंधे में बैठ जाता है और फिर बहुत ही खुश होते हुए किया था कि मास्टर मैं आपका स्पैरो हूँ, क्या आप मुझे भूल गए। तभी सुनिए अशुरा बहुत ही फनी रिएक्शन देते हुए किया था क्या मेरा स्पैरो, लेकिन मेरा स्पैरो इतना ज्यादा ब्लैक नहीं था। और इतना कि अशुरा भी से दबोच के फेंकते हुए किया था कि भाग जाए यहाँ से कलवा कहीं का, जिस वरी बर्ड अशुरा के पास दोबारा से आते हुए किया था कि मास्टर में फिर से आ गया, आप इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल पहले की तरह ही मुझसे प्यार करते हैं। तब अशुरा किया था काले को चुपचाप उड़ जाए यहाँ से, मैं तुम्हारा कोई मास्टर नहीं हूँ इसलिए मुझे फॉलो करना बंद करो। जिस वरी बर्ड हंसते हुए किया था कि काले सी लिबास शौकीन कुड़ी दूर दूर भागे मेरे काले रंग नू। तब अशुरा वास लेते हुए किया था कि बस मैं कई रातों से ठीक से सोया नहीं, मुझे अब जाके रेस्ट करनी चाहिए, कल अगर टाइम से मैडम यूरी किचन में नहीं पहुंचा तो फिर वो अलग से मेरा खबर लेंगे, इसलिए अभी मैं तुम्हें छोड़ा सुबह होते किसी बर्ड शॉप में जाके छोड़ आऊंगा। तभी बर्ड किया था कि लेकिन मास्टर, जिस अशुरा किया था कि चुपचाप अपनी चोंच बंद रखो वरना। और अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोटू सबसे पहले किचन में पहुंच के मन ही मन बहुत ही ज्यादा उछल रहा था और उछलते हुए कह रहा था कि आखिर मैडम यू ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा होगा जो मेरे लिए कुकिंग सीख रही है। खैर क्यूट और हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ, क्या पता मैडम यून को मेरी अंदर की खूबसूरती दिख गई हो। तब लंबू अब यहाँ आते ही क्या था पता ही कर रहा सेक्ट में क्या हुआ था, किसी ने सेक्ट हॉल में एक मिस्टीरियस कॉफिन को लाकर रख दिया है। सेक्ट के सारे डिसाइबल एल्डर यहाँ तक ये डीन ने भी बहुत ही कोशिश की लेकिन अपनी सारी शक्ति लगा के भी उस कॉफिन को हिला तक भी नहीं पाए, जिस तो मोटू किया था कि अगर वो कॉफिन हिल नहीं रही तो फिर उसे तोड़ के देखना चाहिए था ना कि अंदर क्या है। तब लंबू किया था कि अरे भौंदे अगर वो हिल ही नहीं रही तो फिर उसे तोड़ेंगे कैसे। और फिर लंबू किया था ये सब छोड़ दाली सेट में जो फाइनल लिस्ट जारी हुआ क्या वो तुमने देखा है, जिस पर मोटू किया था कि नहीं देखा, बताओ मेरी रैंक क्या आई।
तब लंबू कह रहे पावर और कल्टीवेशन के आधार पर इस लिस्ट में जो नंबर 1 होगा उसे बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जिसमें मोटू कह रहा है हमारी रैंक बताना, हमें नंबर 1 से क्या लेना देना है। तब लंबू कह रहा है मेरा रैंक 216 और तुम्हारा रैंक 215। और नए डिसेबल के आधार पर देखा जाए तो फिर हमारी रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसमें मोटू थोड़ा गुस्सा होते हुए कह रहा है क्या खाक रैंक अच्छी है, हमारे सेट में टोटल 550 के लगभग लोग हैं, जिसमें 450 के करीब डिसेबल और उसमें से हमारी रैंक 215 और 216 आई है। यहाँ तक कि हम लोग टॉप 100 में भी नहीं आई, तो फिर इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है। और फिर मोटू कह रहा है कोई बात नहीं, मैं अपने मेहनत और लगन के दम पे सेट नंबर 1 डिसेबल बन के दिखाऊंगा। तब इसके इतना कहते कहते असुरा भी अब यहाँ पर आ जाता है, जो पीछे से कह रहा है हाँ हाँ तुम कर सकते हो, अगर तुम नंबर 1 डिसेबल नहीं बनोगे तो फिर कौन बनेगा। जिस पर लंबू असुरा से कह रहा है हाँ हाँ सेम यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ कि कभी भी नाकामयाबी से गिव अप मत करना, भले ही तुम्हारी रैंक लास्ट ही क्यों ना आए। वैसे भी एक रैंक तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना 27 में क्या कह रहा हूँ। तब मोटू कह रहा है 27 टेस्ट मतलब हम लोग तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि तुम भी टॉप 10 के अंदर आ जाओगे। जिस पर असुरा कह रहा है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों से ही तो ट्रेनिंग चाहिए मुझे। और फिर असुरा अपने मन में किया था कि मुझे ताली सेट का ही नहीं बल्कि पूरे गैलेक्सी का नंबर 1 पर्सन बनना है। तब अभी स्पैरो की अधिक मास्टर ये लंबू सोच रहा है कि आपका रैंक तो सबसे लास्ट है, अगर आप इस समय 48 घंटे की प्रैक्टिस करो तभी आप टॉप 10 में नहीं आ पाओगे। लेकिन चूंकि ये लंबू आपको भाई मानते इसलिए आपका दिल रखने के लिए ये सब बोल रहा है। जिसमें इतना सुनते ही लंबू बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि ये कौवा मेरे मन की बात को कैसे सुन रहा है। और फिर लंबू कह रहा है कि अरे नहीं नहीं 27 में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, ये कौवा झूठ बोल रहा है। तभी बड़ा मोटू की ओर जाते हुए कह रहा है कि ये सोच रहा है कि मैडम यून मेरे लिए कुकिंग कर रही है, ये सावला कहीं मैं ही या सबसे ज्यादा क्यूट और हैंडसम तो नहीं, लगता है अगर मैं मैडम यून को प्रपोज कर दूं तो फिर वो मान जाएंगे। जिससे मोटू छीड़ते हुए कह रहा है कि स्टूडेंट मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, भाई मेरे बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचना, ये काला कलूड़ा झूठ बोल रहा है। तभी बड़ कह रहा है कि इसने तो बच्चों की प्लानिंग कर ली है। जिस पर मोटू और लंबू अब एक साथ कह रहे कि आज हम इस काले पोपट का काम चौपट कर देंगे। और इतना क्या ये दोनों मिलकर अब इस बर्ड को पकड़ने में लग जाते हैं। तब मैडम यून यहाँ पर आते हुए कह रही कि क्या हल्ला हो रहा है यहाँ। जिस पर स्पैरो मैडम यून की ओर उठ जाते हुए कह रही हेलो ब्यूटी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरे मास्टर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो, अगर तुम मेरे साथ खेलोगी तो फिर मैं तुम्हारा ये सड़ा खाना खाने के लिए भी रेडी हूँ। तब इधर असुरा कह रहा इतना भी सच नहीं बोलना था पोपट। जिस पर मैडम यून से भगाते हुए कह रही कौन लेकर आए से अभी अभी लेकर इसे बाहर निकलो। तब असुरा आते हुए कह रही सॉरी मैडम ये मेरा पेट है। और फिर असुरा कह रही नहीं नहीं ये मेरा पेट नहीं है, गलती से बस मेरे साथ आ गया था। जिसमें मैडम यून कह रही 27 से लो चुपचाप जाके प्रैक्टिस करो, तुम्हारे बर्थडे जो बदतमीजी की है उसके लिए तुम्हें टेस्टी खाना नहीं मिलेगा। तब अजूरा इस खाने की ओर देखती हुई कह रही क्या टेस्टी खाना, चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।